नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 करोड़ से अधिक की 83 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और बता दें कि ये तस्वीरें मिल्कीपुर से हैं, जहां पर सीएम योगी के अयोध्या को करोड़ों रुपए की सौगात दी थी। का जन्माष्टमी में भजन मत गाओ, थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। कांवड़ यात्रा पे रोक लगाते थे। और किस कदर की अराजकता थी। दुर्गा पूजा में अयोध्या का दंगा किसने नहीं देखा। देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए यहां अयोध्या आना पड़ा था। बहन और भाइयों, एक तरफ यह अराजकता, एक गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, गौ हत्या करवाते थे, गौ तस्करी ये लोग कराते थे, वनों के अवैध कटान कराते थे, जमीनों पर कब्जा करवाते थे। अराजकता चरम पर इनके समय में थी। और आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को वही दौरे आते हैं, कैसे जमीन पे कब्जा करते थे। आज जमीनों पे कब्जे हट चुके हैं। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडों ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं, अयोध्या में जमीन घोटाला नहीं हुआ है। 1700 करोड़ रुपए के लिए अयोध्या में जमीन का यहां पे मुआवजा बांटा गया। 1700 करोड़ रुपए केवल यहां के किसानों को मुआवजा बांटा गया है। अयोध्या के अंदर हमारी सरकार ने बांटा है। एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि कहीं जमीन पे कोई घोटाला हुआ है। जिस अयोध्या को राम भक्तों के लहू से इन्होंने सींचने का काम किया था, जिस अयोध्या के बारे में कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वो अयोध्या आपने देखा होगा 22 जनवरी से लेकर के अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में भगवान राम लला के दर्शन कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, अयोध्या का दीपोत्सव, अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं दो लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं, तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या के विकास के बारे में आप देखेंगे
जिस अयोध्या को इन्होंने बिजली से वंचित किया था, जिस अयोध्या को इन्होंने विकास से वंचित किया था, आज उस अयोध्या में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। 30,000 करोड़ रुपए की। इतना विकास कांग्रेस के 60 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ। इतना विकास समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकारें थी, कभी नहीं हुआ। जितना विकास का कार्य अकेले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 6 वर्ष 7 वर्ष के अंदर किया है। आज 1,005 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात लेकर के फिर ये मंच हमारे जनप्रतिनिधि आज अयोध्या के लिए आए हुए हैं। भाइयों, आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं इसी बात को लेकर के। इसी अयोध्या में हम लोगों ने यहां के विकास के लिए आज आप देख सकते हैं 6,461 दुकानों को भी पुनर्वास किया गया। किसी को दुकान दी गई, किसी को कंपनसेशन दिया गया, किसी को एफएआर में छूट दे करके उसी जमीन पर पीछे साइड को दुकान बनाने की परमिशन दी गई, नक्शा पास करवाया गया। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है। तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो अब परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हों, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हमें ताज्जुब होता है। लोग हंसते हैं, अयोध्या के बारे में क्या चर्चा करेंगे। और अगर एक एक करके इनके काले कारनामों को निकालना प्रारंभ कर देंगे, जो भदरसा में इन्होंने किया था, कैसे वहां पर इन्होंने जमीनों को कब्जा किया हुआ था। ये 64,000 हेक्टेयर लैंड जो अवैध कब्जों से इनकी मुक्त कराई गई है, जब ये सारा चिट्ठा सामने आएगा ना, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आज तो अयोध्या में आप आइए, चाहे वह अयोध्या का राम जन्मभूमि का पथ हो 4 लेन का, चाहे वह भक्ति पथ हो 4 लेन का, चाहे वह जन्मभूमि पथ हो 4 लेन का, चाहे वह एयरपोर्ट का पथ हो 4 लेन का, चाहे वह अयोध्या को जोड़ने वाला कोई भी मार्ग अमेठी रायबरेली का हो, प्रयागराज का हो, लखनऊ का हो, गोरखपुर का हो, ये सभी आज 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़